नमस्कार। वार्तावाह में आपका स्वागत है। मैं बुटस। किसानों की बात करने के लिए, किसानों के दर्द को समझने के लिए मैं लगातार जिला के कई गांवों में गया, किसानों से रूबरू हुआ। किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए एक संगठन भी है, भाकपा माले लिबरेशन, जिसका किसान यूनियन है जी। और जिला में संभवतः एकमात्र किसान यूनियन है जो रजिस्टर्ड है, जो किसानों की समस्याओं को समय समय पर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती रहती है। मैं आज किसान कार्यालय के इनके जो ऑफिस है, कार्यालय है जो इनका सासाराम स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास मैं आज पहुंच गया। यहां पर संतोष तिवारी, जय विजय तिवारी उर्फ संतोष तिवारी जी, जो सरपंच भी रहे हैं और सरपंच इनकी पत्नी भी रही हैं, यानी राजनीतिक खिलाड़ी है। इन्होंने ये किसान यूनियन के शिवसागर प्रखंड के प्रभारी हैं अपनी पार्टी के। इनसे मिलने आ गए और पूछते हैं क्या है किसानों का हाल और कैसी चल रही है अपने जिला की किसानी। संतोष जी उर्फ जय विजय तिवारी जी, स्वागत है आपका वार्तावाह चैनल पर और नए वर्ष की शुभकामना देता हूं आपको। किसानों की समस्याएं बड़ी संजीदगी के साथ उठाते हैं, इसके लिए जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आज ये इस जिला में किसानों को जो बदहाली है वो सबके सामने है। हमारा भाकपा माले के संगठन अखिल भारतीय किसान महासभा है। अखिल भारतीय किसान महासभा के संगठन के शिवसागर प्रखंड प्रभारी और जिला सह सचिव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मेरा शुभ नाम हुआ जय विजय तिवारी और संतोष तिवारी। हम सरकार से, हमारी संगठन, हमारे नेताओं ने हमेशा किसानों के पक्ष में आवाज को बुलंद करते रहे हैं कि भाई आज किसान प्रकृति के मार से भी जूझ रहे हैं। प्रकृति ने जो दंड दिया, समय असमय जो बरसात हुआ, उससे पैदावार में कमी आई। इस बार पैदावार में कमी आई है, एकदम कमी आई है। माननीय मंत्री जी तो कह रहे थे कि इस बार पैदावार बम्पर हुआ है। हो सकता है अपना नाकामी छिपाने के लिए सरकार की दुर्दशा जो है वो पब्लिक के मतलब तक न पहुंचे, इसके लिए कहते होंगे। जैसे पिछली बार धान क्रय का सरकारी जो लक्ष्य था उसको कम किया गया है और कम करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ज्यादा पैदावार हुआ है इसलिए हमने इसको कम किया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सारा सर झूठ है और ये डबल इंजन की सरकार झूठ पर ही टिकी हुई है। ये सरकार हमेशा झूठा वादा करती है और झूठा परोसती है समाज में। कृषि किसानों के पास आप जाइए और पूछ लीजिए कि पैदावार में कमी हुआ है कि नहीं। किसानों से पूछ लीजिए कि क्या उसका उचित मूल्य मिल पा रहा है, किसान पैक्स में धान बेच पा रहे हैं। पैक्स में सरकार का जो ये है 23% है, तो बाकी 77% धानों का क्या हो रहा है? बिचौलियों के हाथ में जा रहा है। किसान परेशान हैं कि आखिर जाएं तो जाएं किसके यहाँ जाएं, कहाँ बेचें। किसी के पास गोदाम भी नहीं है कि वो अपने यहाँ इकट्ठा करके धान को रख सके। शिवसागर प्रखंड में आप लोग अभी बहुत जल्दी में किए हुए थे धरना प्रदर्शन। जी, तो कब किए थे? हम 18 तारीख को किए थे प्रखंड में। जी जी। तो ज्ञापन दिए आप लोगों ने? हाँ, दिए थे। क्या हुआ, क्या अधिकारी क्या बोले? अभी तो वो थे नहीं, उस दिन सीओ साहब थे नहीं। ज्ञापन हम लोग दिए और फिर हम लोगों का संगठन जो है अभी जो 5 जनवरी को होने जा रहा है वो तो मजदूर सभा की ओर से है। हम लोग किसान संगठनों ने ज्ञापन दिया, उसका अभी कोई जवाब नहीं आया है। अगर सरकार उस पर या सीओ साहब जवाब नहीं देते हैं तो फिर एक बड़ी आंदोलन की तैयारी होगी और किसानों की धान खरीदारी के लिए हर हाल में हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे और किसानों के पक्ष में आवाज को बुलंद करेंगे। उर्वरक, जब किसानी की बात होती है तो उर्वरक उसकी आत्मा है
उसी के वजह से किसानों के पैदावार में कुछ वृद्धि होती है। उर्वरक क्या सरकारी कीमत पर उपलब्ध हो पा रही है जनता को? देखिए, सच्चाई तो ये है कि किसानों को समय से खाद नहीं मिल पाता है। जो 265-67 रुपये बोरी खाद है, उसको हम लोग मजबूरन में 500 रुपये भी खरीदने के लिए 500 रुपये बोरी? हाँ, 500 रुपये खरीदने में मजबूर हो जाते हैं और खरीदना पड़ता है। किसान करे तो क्या करे? खाद की कालाबाजारी है और ये सरकार झूठे वादे की सरकार है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और ऐसे सरकार को किसानों को उखाड़ फेंकना ही चाहिए। लेकिन आज ये जो है बड़े बड़े बात करने वाले लोग किसानों के प्रति क्यों नहीं खरा उतरते? हम लोग तो हमेशा मांग करते हैं कि भाई, किसान कड़ी मेहनत से अन्न उपजाता है और इनको अगर कोई जानवर डस ले, काट ले तो उनका क्या होगा? आप कम से कम किसानों को, प्रत्येक किसान को 6,000 रुपया प्रति माह पेंशन दीजिए। किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री दीजिए। किसानों को तमाम तरह के कर्ज माफ करिए। जब तो इस तरह की हम लोग बार बार आवाज उठाते हैं, एमएसपी लागू करो। इसका भी हम लोगों ने मुद्दा बना करके सड़क से सदन तक हमारे नेताओं ने रखा। क्या एक बात बताएं, अभी जो पैक्स में खरीदी होती है, क्या ईमानदारी से पैक्स में धान की खरीदी हो रही है? नहीं हो रही है, कहीं नहीं, धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप गांव में जाइए और किसानों से पूछिए कि क्या सचमुच में उनका धान पैक्स में जा रहा है। सभी प्रदेशों में एमएसपी अलग अलग है। इस पर आप लोग कभी नहीं? राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक कानून बनना चाहिए और किसानों को एमएसपी लागू करना चाहिए। जिसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, वहाँ सब्जी पर भी एमएसपी लागू है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं है। वहाँ किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, हमारे यहाँ नहीं है। तो ये दोगले जो नीति है सरकार के, इस नीति से अखिल भारतीय किसान महासभा उनका निंदा करता है, विरोध करता है। सरकार के नीतियां हर प्रदेश में अलग अलग तरीके का है। एमएसपी कानून जो सरकार के नीतियों को बताता है, उसके कार्यों को बताता है, हर प्रदेश का अलग अलग रेट है। बिहार से कई गुना ज्यादा अन्य प्रदेशों में रेट है। खाद की कीमत भी हर प्रदेशों में अलग अलग है, लेकिन दर्द और प्रदेश तो एक समान ही है। और कार्यालय प्रभारी हमारे बीच में है गुड्डू महतो जी, कार्यालय के प्रभारी हैं। इनसे भी मिलते हैं। गुड्डू जी, नया साल में आपका स्वागत है। कह रहे थे आपके यहाँ किसान आते हैं? बराबर आते हैं, अपना दर्द बताते हैं। दर्द तो बताते हैं। हम लोग गाँव में भी जाते हैं। हम लोग जमीनी स्तर से मजदूर किसान से बात किया करते हैं। वो तो बहुत दुखी हैं। किसान दुखी हैं? हाँ, क्यों नहीं। जो कि उनके साथ जो सरकार है बिल्कुल खिलवाड़ करती हैं, कुछ होती नहीं है, करते नहीं हैं। लेकिन आज विवश हैं किसान आत्महत्या करने के लिए। जो इसकी नीति है सरकार, वर्तमान सरकार की नीति है, वो विवश है। आज के मजदूर किसान अपने जो है धान हो या अपने जो चीज औने पौने दामों में बेचने के लिए भी मजबूर हैं। तो सरकार कहती है सो कर नहीं पाती है। खेती में पहले से और अब लागत में क्या स्थिति है? लागत बढ़ा है कि घटा है खेती में? किसान का खेती घाटे की है और लागत अधिक है और उसमें आमद कम हो रही है। मोदी जी ने वादा किया था कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो आपको क्या लगता है? वो सब झूठे वादे करते हैं। किसान के निचली स्तर पर वो आकर कभी झांक कर देखते नहीं कि किसान हमारे मजदूर किस तरह से गुजर बसर कर पा रहे हैं। ये सब ऊपर ऊपर से हवा में बात करते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। किसान किसे किए वादे प्रधानमंत्री जी निचले स्तर पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। विधायक जी से किसानों के मुद्दे पर बात होती है। सरकार जो आपने कहा कि दोगुना आय करने की बात, तो सरकार ने दोगुना आय तो नहीं किया, लेकिन किसानों के उर्वरक
खाद जो है उसका दाम दोगुना किया। मैंने खर्च दोगुना किया, हाँ, खर्च दोगुना किया, आमदनी उतना ही रह हाँ, ये गया। डंके की चोट पर कहा जा सकता है हाँ। कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, हाँ। हुए, लेकिन उर्वरक का दाम दोगुना हुआ इसके सरकार में, हाँ। भाजपा के सरकार में। हाँ। जी, भाजपा के किसानों के आय दोगुनी नहीं हुई, उनके खर्च दोगुने हुए, उनके उर्वरक दोगुने हुए। फिर किसानों के साथ, किसानों की समस्याओं के साथ जो आपकी पार्टी है वो अभी कौन सा आंदोलन करने जा रही है? देखिए, हम लोग हमेशा किसान के पक्ष में हम बोले कि हम लोग आवाज उठाते रहते हैं समय समय पर, जैसा जरूरत महसूस होता है। अभी हम लोग खाद के कालाबाजारी, किसानों को जो सरकारी रेट मूल्य पर धान नहीं खरीदी जा रही है उसमें बहुत बड़ा नाराजगी देखी जा रही है, उसके लेकर के, और किसानों के 300 यूनिट बिजली फ्री के लेकर के, किसानों को पेंशन के लेकर के, किसानों के कर्ज माफी के लेकर के हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों के पक्ष में किसानों की आवाजों को बुलंद करती हुई अखिल भारतीय किसान महासभा अपने पथ पर अग्रसर हो रही है। सरकार को इनके बातों पर ध्यान देना होगा। जन भावनाओं को देखते हुए सरकार को ध्यान देना होगा, किसानों के स्थिति को देखते हुए। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में किसानों की बदहाली राष्ट्र की बदहाली साबित हो सकती है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।